हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेवा टैरो एवरीवन। सो ये रीडिंग है एक्वेरियस के लिए, मार्च के महीने के लिए। आइए देखते हैं आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एक्वेरियस। सो स्टार्टिंग में मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है इस महीने में। हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में एक्वेरियस। एंड कुछ चीज़ों को लेकर शायद जिन चीज़ों को आप पहले भी डिस्कस कर चुके थे इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को लेकर के दोबारा से कोई फाइट होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मार्च में। मगर आप गुस्से में उनको, अपने पार्टनर को उल्टा फुल्टा भी बोल सकते हो, कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और ये कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब इतना हो सकता है कि सीरियस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या होने की संभावना है इस महीने में, मार्च के महीने में एक्वेरियस। एंड आपको अवॉइड ये करना है कि आप कोई इर्रेशनल बिहेवियर या फिर इम्पल्सिव जल्दीबाजी में कोई बिहेवियर शो करके इस रिलेशनशिप को और ना बिगाड़े। सो ये आपका एक एडवाइस रहेगा इस महीने के लिए एक्वेरियस, क्योंकि आप जैसा फील कर रहे हो इंटरनली अपने पार्टनर के बारे में, वैसा आपका पार्टनर आपके लिए फील नहीं कर रहा है। एटलीस्ट शी और ही आपके लिए बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं। इनफैक्ट उनके मन में आपके लिए प्यार है, आपका पार्टनर भी केयर करना चाहता है। ठीक है, नाउ आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इस रिलेशनशिप से मार्च के महीने में ऐसी बन रही हैं कि ये जो भी हुआ, लड़ाई हुई, उससे ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में टूटने की नौबत आ जाए, क्योंकि आप चाहते नहीं हो ऐसा हो। आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, राइट। और इस रिलेशनशिप को आप बचाना भी चाहते हो। ठीक है, क्लोजली आप इस रिलेशनशिप को उस तरीके से रखना चाहते हो जिससे कि स्टेबिलिटी रहे, भले ही ये स्टार्ट ऑफ द मार्च थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से हुआ हो। ठीक है, और जो आपका पार्टनर है वो भी चाहता है कि एक तरीके से एक लव बॉन्ड जो है वो बना रहे और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीज़ें ख़राब ना हों। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस एक्वेरियस आपसे। हिडन फैक्टर्स में भी ये शो हो रहा है कि इस लड़ाई को इतना ना बढ़ाया जाए कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए आपके रिलेशनशिप में, राइट। एक अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के मन में कहीं ऐसा डर ना बैठ जाए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि ये टूट सकता है, राइट। ये आप दोनों के मन में ये बात चल रही है। ऑल्दो आप दोनों में से कोई भी ये पर्सन ऐसा नहीं चाहता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो, राइट। नाउ एडवाइस ये है कि आप एक असर्टिव तरीके से अपनी बात को रखें एंड कम्युनिकेशन को बंद ना करें, राइट। कम्युनिकेशन ऑन रखें इस रिलेशनशिप में, ताकि ये द टावर का मोमेंट ना आए इधर आप दोनों के बीच में, राइट। नाउ ऑल्सो आउटकम भी बहुत अच्छा है। लाइक आफ्टर ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों के बीच में हुआ है या हो सकता है मार्च के महीने में एक्वेरियस, उसका आउटकम ऐसा है कि ये पूरी गाथा गाने के बाद आप दोनों दोबारा से साथ आओ, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में, राइट। एंड आप दोनों एक दूसरे को एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हो। प्यार है, अट्रैक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, राइट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो अगेन गुड न्यूज़ मार्च के महीने में। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में रिकन्सिलिएशन, दोबारा से बातें, दोबारा से गुड टाइम्स ज़रूर आएगा। 3 ऑफ कप शोइंग एंड 9 ऑफ पेंटिकल शोइंग, ऑल्सो पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप रिलेशनशिप को दोबारा से मार्च महीने में ही, बाय द एंड ऑफ मार्च, लड़ाई होने के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने की भी स्थिति बनेगी फॉर श्योर, राइट। और ये रिलेशनशिप दोबारा से ग्रो होगा। ठीक है, एक्वेरियस टेल मी मोर। आर्कएंजल माइकल, एक्वेरियस का मार्च का महीना कैसा जाएगा, प्लीज़ टेल मी मोर। अगेन सो बिल्कुल फॉरगिवनेस का कार्ड है ये, द जजमेंट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करके दोबारा से आगे बढ़ेंगे। और अगर
ईगो में ही अगर आप रहते हो, जैसे आपके पार्टनर में बहुत एक सौम्यता या लव इमोशंस वाली चीज़ें हैं, आप में थोड़ा सा ईगो ज़रूर दिख रहा है एक्वेरियस, बट प्यार से इमोशंस के साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ वो बात करते हो, सेकंड चांस देते हो और फॉरगिव करते हो एक दूसरे को, तो बिल्कुल अच्छा एक रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है आफ्टर एन एंडिंग या सेपरेशन। ठीक है, हो सकता है एक एंडिंग या सेपरेशन की स्थिति बनी हो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, मगर फॉर श्योर सेकंड चांस है इसमें एक्वेरियस। प्लीज़ टेल मी मोर। Please clarify the Eight of Cups. Eight of Cups. सो हो सकता है कि ये लड़ाई के बाद आपको ऐसा रिग्रेटफुल भी लग रहा हो, यू नो, एक सैडनेस का फेज़ कुछ दिन के लिए आपको ऐसा फील होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीरियस हो गया है, वेदर आई शुड रिकन्सिडर दिस और नॉट। मगर मेजर अरकाना जो आपको बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़रूर आपको दूसरा चांस देना है, क्योंकि मेजर अरकाना में अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, राइट। एंड दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। लेट्स सी मोर, व्हाट डू एक्वेरियस नीड टू नो आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन टर्म्स ऑफ लव, प्लीज टेल मी मोर। स्टेबिलिटी। सो ऑल इन ऑल आफ्टर सम कॉन्फ्लिक्ट इन मार्च आपका ऐसा नहीं है कि प्यार से भरोसा उठ जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी अगर आप सेकंड चांस देते हो आफ्टर एक अच्छा स्टेबल कॉन्वर्सेशन के साथ, तो ज़रूर इसमें स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। जस्ट आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई सीरियस डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि एंडिंग एक आउटकम जो है इस महीने में मार्च में लव को लेकर के वो अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है। सो कॉन्वर्सेशन बनाए रखिए, फॉरगिव करिएगा एक दूसरे को, अगर कोई लड़ाई होती है तो आगे अच्छा रहेगा ये रिलेशनशिप एक्वेरियस आपके लिए। पेशेंस के साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। सो दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करी हो। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं अगर आपको एक प्रिसाइज आंसर चाहिए अपने लव रिलेशनशिप के मामले में। तो आगे की रीडिंग में मिलते हैं एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टेरो। Thank you.